हेलो, कैसे हैं आप लोग। माता रानी आप सब पे कृपा करें। नवरात्रि के दिन चल रहे हैं। आज है अष्टमी। तो आप सभी लोगों के यहाँ भी पूजा पाठ खूब अच्छे से हो रहा होगा। हम भी कुछ वही करने जा रहे हैं। तो अगर चैनल पर आ गए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और आज मैं व्लॉग से ज़्यादा कुछ बातें करने वाली हूँ। बातें क्या हैं, एक्चुअली ये एक रियल इंसिडेंट के बारे में है। क्योंकि नवरात्रि चल रहे हैं, लोग माता रानी को पूजते हैं। और माता रानी भी एक तरह से देखा जाए एक औरत का स्वरूप है, या फिर हर कोई कहता है ना, हर औरत में माता रानी है। तो उसी चीज़ से रिलेटेड कुछ बातें आज मैं करना चाहूँगी। फिलहाल आप सब लोगों के घर में नवरात्रि खूब धूमधाम से मनाया जाता होगा। नवरात्रि के लास्ट अष्टमी नवमी वाले दिन कन्या की जाती है, ऐसा भी कंजका जैसा भी होता है। अच्छी बात है, होना चाहिए। फिलहाल बताएं, मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में जो कि आप लोग सोचोगे कि आज के समय पे भी लोग इस तरह की सोच रखते हैं। और ऐसा हुआ है मेरी मम्मी के साथ। क्या हुआ है वो मैं बताती हूँ। तो फिलहाल कर लेती हूँ पूजा, उसके बाद करती हूँ बात कुछ समय पहले की है। पापा मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे। मेरे पापा की आदत थी, अक्सर वो अपने साथ मम्मी को लेकर जाते थे। वो अपने हर काम में मम्मी को रखना बहुत ज़रूरी समझते थे। ये मुझे उनकी आदत बहुत ज़्यादा पसंद थी। वो मम्मी को हर चीज़ में इतना मानते थे कि कहीं भी जाना है तो वो उनको आगे रखते थे। तो हुआ ऐसा कि वो रिश्ता देखने के लिए गए, वहाँ रिश्ता हुआ। मतलब रिश्ता तो नहीं हुआ, लेकिन बात हुई, सब कुछ घर पर आ गए। और एक तरह से वहाँ से मना आ गई। उन्होंने रीज़न दिया कि हमें आपकी क्षेत्र की तरफ शादी नहीं करनी है। डन। लेकिन कुछ टाइम बाद पता चला, एक हमारे रिलेटिव से जो उनसे कनेक्ट थे, उन्होंने बताया कि भाभी रिश्ता तो हो जाता, लेकिन समस्या ये थी कि उन्होंने ये कहा कि लड़की की माँ साथ क्यों आई थी। तो ये बात सुनकर मेरी मम्मी को बहुत बुरा लगा, और ये बुरा लगने वाली बात है भी। लेकिन उस टाइम कुछ मती ऐसी मारी गई थी कि मैंने भी कुछ लोगों को बताया कि ऐसी ऐसी बात हुई, इस वजह से बात नहीं बन पाई। तो उन्होंने कहा कि सही बात है कि जिस जहाँ पर हर जगह लड़की की माँ का जाना ज़रूरी नहीं होता है। तो पता नहीं मेरी ऐसी मत मारी गई थी, मैं भी उस चीज़ को सही मानने लगी थी। लेकिन कुछ टाइम बाद हमारे घर में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि हेल्थ इश्यूज़ की वजह से हमारे पापा अब नहीं रहे। तो जब वो नहीं रहे, तो अब एक बात बताइए कि मेरी सारी जिम्मेदारी किस पे है? मेरी मम्मी पे ना। और वो लोग कहाँ चले गए भाई, जिन्होंने ये बात बोली थी कि शिवानी हर जगह मम्मी का जाना ज़रूरी नहीं होता। पता नहीं भैया तुम लोगों के दिमाग में ये बात कहाँ से आती है कि हर जगह मम्मी का जाना ज़रूरी नहीं होता। मुझे ये लगता है कि अगर मैं उनकी बेटी हूँ और उनकी वो अगर मुझे अपनी जिम्मेदारी समझती हैं, तो उनका वहाँ जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोगों का ये सोचना कि लड़की की शादी में लड़की की माँ का ज़्यादा इन्वॉल्व होना अच्छी बात नहीं है, लेकिन सच बताऊँ, एक लड़की की माँ का पूरा पूरा हक बनता है कि ये देखना कि जिस घर में वो अपनी बेटी को दे रहे हैं वो घर उनके लायक है या नहीं। और लड़के वालों की ये सोच के लड़की की माँ आई थी देखने के लिए, मुझे समझ नहीं आता। तुम नवरात्रों में देवी माँ की पूजा करते हो और एक लड़की जो तुम्हारे घर में, मैं तो कह रही हूँ भैया, मतलब कुछ अच्छे ही कर्म रहे होंगे कि मैं इतने बुरे घर में जाने से बच गई। जिस घर का आदमी मेरी माँ की रिस्पेक्ट नहीं कर पाया, वो अपने घर की औरतों की क्या रिस्पेक्ट करता होगा, और उसका बेटा क्या घर की औरतों की रिस्पेक्ट करता होगा। मुझे तो लगता है घर के बच्चे वही सीखते हैं जो बड़े करते हैं, ठीक है। तो ऐसे घर में तो भैया मुझे तो बिल्कुल जाना नहीं था। ब्लेस्ड हूँ मैं किसी चीज़ से। लेकिन मैं ये पूछती हूँ, वो ठेकेदार कहाँ गए सारे के सारे जो मेरी मम्मी को ये कहते थे कि फौजी साहब ने बहुत सर पे चढ़ा रखा है। अब मेरी जिम्मेदारी तो मेरी मम्मी ही उठा रही है ना। कहाँ गए तुम लोग भाई? सब झूठे होते हैं, ठीक है। तो कभी भी अपनी मम्मी को तो अंडर एस्टिमेट करना नहीं, ठीक है। और मैं तो ये कहती हूँ, लड़के वालों को अगर पूरा हक होता है लड़की वालों के बारे में जानने का, तो लड़की वालों को भी पूरा हक होता है तुम्हारे यहाँ आने का। और इस सोच को तो अपने दिमाग से निकाल ही दो कि लड़की की माँ का आना ज़रूरी नहीं है। लड़की की माँ का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक लड़की की माँ ही जान सकती है कि उसकी लड़की कैसी है और वो कैसे माहौल में रह सकती है। तो सोच बदलने की ज़रूरत आपको है। और मैं अपने पापा की इस आदत को बहुत ज़्यादा अच्छा मानती हूँ कि उन्होंने हर चीज़ में मेरी मम्मी को साथ रखा, बराबर का हिस्सेदार समझते थे वो, और उनके हर डिसीज़न की वो रेस्पेक्ट करते थे। तो अगर ऐसे लोग आपके आसपास हैं, या आपके घर में हैं, या आप खुद हो, तो आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान हो। आपको दूसरों को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि क्या करना है नहीं। अपने पार्टनर की बराबर रिस्पेक्ट करना बहुत ही अच्छी बात है। तो
आज नवरात्रि का अष्टमी वाला दिन है, तो मुझे लगा कि ये बात तो मुझे बोलनी ही चाहिए कि देवी माँ के स्वरूप को आप इतना पूजते हो और एक तरफ से उनकी बेइज्जती भी करते हो। इतनी हिम्मत आती कहाँ से आपके अंदर? दोगले लोग होते हैं ऐसे, दोगले।